जटा मध्य गंगे तिलकसदृश बाल शशिभाल सोय कंठे गरल नाग वक्षे विभूषित अत्यद्भुतं पाहि मामाशुतोषम् अत्यद्भुतं पाहि मामाशुतोषम्। वरप्रद शुभप्रद तम युग पदाम्बुज सुखप्रद यशप्रद तव युग कराम्बुज करुणा जले सिक्त शुभ युग दृगाम्बुज पूर्वास हृदयाम्बुजे सीताराम गुणग्राम युग मूर्ति जय सीताराम। हर्ष नराज तिलक सुनकर नहीं विषाद वन गमन पर समभाव स्थित निर्लिप्तम मेरा घव कुरु कुरु कृपा श्यामल वर्ण कोमलांगम वामांगे सिय शोभितम बाणपूरित धनुष हस्ते रघुकुलनाथ नमाम्यहम्। जहाँ श्री राम जी हैं वहाँ धर्म, जहाँ धर्म है वहाँ सुरक्षा, जहाँ सुरक्षा है वहाँ अभय, जहाँ अभय है वहाँ शांति, जहाँ शांति है वहाँ संतोष, और जहाँ संतोषी आत्माएं निवास करती हैं उस पुण्यमयी नगरी का नाम है अयोध्या। श्री रामचंद्र स्वभाव से ही आनंद कंद, सबको सुख देने वाले, आज उन्हें सुख देने वाली साक्षात भगवती सीता उनके साथ सप्तपदी करके उनके नाम का सिंदूर अपनी मांग में भर के उनकी जीवन संगिनी के रूप में मिथिला से अयोध्या चली आई हैं, और साथ में 3 भ्राताओं के लिए उनकी वधुओं के रूप में अपनी प्यारी प्यारी 3 बहनें भी लाई हैं। चारों युगल मूर्तियों के दर्शन नेत्र युगल के लिए परम सुखदायी हैं। महाराजा दशरथ के जीवन से पुत्रियों का और माताओं के मन से पुत्र वधुओं का अभाव सदा के लिए मिट गया। अयोध्या नगरी की सीमाएं हो सकती हैं, परंतु अयोध्या निवासियों के आनंद की आज कोई सीमा नहीं। ओ चारों भ्रात बधूटियां लेकर जब से लौटे हैं अपने घर, ओ रैन दिवस आनंद घन बरसे सबके हृदय प्रेम तरु सरसे, ओ रिद्धि सिद्धि आंचल भर भर कर देती फिरें सुख संपत्ति घर घर, ओ अपलक जन सिया राम निहारे युगल मूर्ति पर जीवन वारे। श्री संपन्न हुआ अवध पाकर सीता मात, वहाँ अभाव की पैठ कहाँ जहाँ लक्ष्मी साक्षात श्री संग हैं श्रीनाथ। भक्तगण महारानी कौशल्या के महल के मधुमय परिवेश में घड़ी भर को चले। अंगना में कंगना चूड़ियाँ नूपुर का मधुमय स्वर सुना, आनंद दशरथ जी ने चौथे पन में पाया चौगुना। निज पुत्र वधुओं पर निछावर आज तीनों रानियां भ्रमरों के मुख से सुन रहे हैं पुष्प
प्रेम कहानियाँ भ्रमरों के मुख से सुन रहे हैं, पुष्प प्रेम कहानियाँ। बचपन, यौवन, वार्धक्य, ये सब गतिमान समय के पृथक पृथक नाम हैं। आज महाराजा दशरथ का समय भी बढ़ते बढ़ते उन्हें चौथापन पार होने के कगार पर ले आया है। महाराज श्री ने राजकाज से अवकाश ग्रहण करने का मन बनाया है। श्री राम उनके उत्तराधिकारी हों, इस निर्णय पर विचार विमर्श करने के लिए अनेक राजाओं, ऋषि मुनियों, विद्वानों तथा मंत्रिमंडल को बुलाया है। यदि यह निर्णय महाराज अकेले करते तो पुत्र के पक्ष में केवल एक पिता का होता। इस पर सर्वसाधारण का समर्थन प्राप्त करना राजोचित मर्यादा का पालन करना है। पार हो चला है चौथापन, श्वेत केश झलकाए दर्पण, यह विचार करते अब राजन, राम को सौंपे राज सिंहासन। मंत्री सभासद और प्रजाजन, भिन्न भिन्न नगरों के राजन, दशरथ का संदेश सुनाकर मांग रहे सबका मत गुरुवर। शुभ मुहूर्त मंगल लगन, शुभ ग्रह योग मिलाए, राज तिलक की राम के दी गुरु सुतिथि बताए। दशरथ के संग सभी चाहें, वे अवध के राजा बन जाएं, त्रिभुवन जिनकी राजधानी है। ये रामायण श्री राम की अमर कहानी है। ये रामायण श्री राम की अमर कहानी है। गुरुदेव वशिष्ठ ने कोमल वाणी में परिचारकों से कहा, क्षीर सागर के निवासी नारायण के अभिषेक हेतु सर्व तीर्थों का जल एकत्रित किया जाए। अभिषिक्त करके युवराज को सिंहासन पर स्थापित किया जाए। पृथ्वी पर रामराज की स्थापना हो, धर्म की संस्थापना हो, जन जन का कल्याण हो, इससे अधिक मंगलमय कार्य मेरे हाथों दूसरा नहीं हो सकता। यह पृथ्वी के लिए भी परम गौरव प्रदान करने वाला संवाद है। राजा दशरथ के इस मनोरथ का विधिना के अतिरिक्त सभी ने मुक्त कंठ से अनुमोदन किया। समाचार फैला जन जन में, हर्षोल्लास सभी के मन में। ओ सबने दशरथ जी को सराहा, यह निर्णय सबका मन चाहा। सब उस दिन की राह निहारे, सिंहासन जब राम पधारे। ओ कैकेयी को राम अति प्यारे, राम पे वो सर्वोनिधि बारे। दशरथ जी ने जब कही राज तिलक की बात, सुनकर परमानंद से भर गई
कई मात। यह शुभ शुभ संवाद प्राण प्रिया से बांट कर, लेकर हर्ष प्रसाद बहिर्गमन दशरथ किया। और हर्षातिरेक से भरकर कैकेयी ने नवरत्नों का हार तुरंत उतारा कंठ से, शुभ अवसर पर वार बोली ये रे मंथरा। परंतु न जाने क्यों और किस कारण से किया नहीं स्वीकार दासी ने उस हार को। देख के ये व्यवहार रानी अचरज में पड़ी। मंथरा यदि इस समय दासी होती तो रानी के दिए हुए नौलखा हार को कंठ में झुलाकर सारी अयोध्या में नर्तन करती फिरती, बहुमूल्य निधि का प्रदर्शन करती फिरती। परंतु वह तो देवताओं की कठपुतली बनी हुई है। उसके बोल सरस्वती प्रदत्त, भूमिका दैव प्रदत्त, योजना नारायण प्रदत्त। ऐसे में ऐसा करने के अतिरिक्त और वह क्या करे। कैकेयी को मंथरा रही ये भेद बता, राजन मीठा बोलकर कड़वा रहे खिलाए, तुमको समझ न आए। मंथरा बात को आगे बढ़ाते हुए बोली, भरत और शत्रुघ्न हैं दोनों ही ननिहाल, राज तिलक की योजना ऐसे में एक चाल, कौशल्या की चाल। कैकेयी सचमुच कुछ नहीं समझ पा रही थी। मंथरा देव प्रेरित बातें कहे जा रही थी। राम राजा बनते ही भरत बनेगा दास, तुम कौशल्या की दासी बन जाओगी, दासी बन जाओगी, दासी बन जाओगी। उसकी ही आज्ञा मान उठोगी बैठोगी और उसी की दया का दिया पहनोगी खाओगी, पहनोगी खाओगी, पहनोगी खाओगी। बह गई यदि भावनाओं के प्रवाह में तो दिन रात बैठी बस आंसू ही बहाओगी। राज तिलक यदि राम का हो जाएगा तो भरत को राजा कभी देख नहीं पाओगी। रानी मंथरा की बात सुनी अनसुनी कर बोली, जैसे महाराज को मैं प्रिय मुझे राम प्रिय, वैसे ही भरत मेरे राम को प्यारा है। अग्रज प्रथम अधिकारी होता राज का, अधिकार लेना अधिकार ना हमारा है। मंथरा अकेली एक तू ही तीनों लोक में है, अमृत का सिंधु राम लगे जिसे खारा है। मंदमती तेरे को वचन सुन लगता है, नियति ने तीर तेरी सुमति पे मारा है। रानी ने रोष में भरकर दासी से पूछा, राज तिलक क्यों राम का तुझको रहा जलाए, बहुत अनर्गल बोल कर मत मुझको भरमाए, लूंगी जीभ खिंचाए। जीव खिंचाया मुझे
चढ़वाए। मुझसे मेरे भरत का अहित न देखा जाए, सोचो कोई उपाय। अरे कुरूपा, यदि राम का राज तिलक तुझे खल रहा है, भरत के लिए मन जल रहा है, तो उपाय भी तू ही बता। मंथरा देव प्रेरित कुबुद्धि को यूं उपयोग में लाने लगी। हित भरत का है क्या करने में, रानी को युक्ति सुझाने लगी। 2 वर के लिए दशरथ के दिए, वचनों की याद दिलाने लगी। कैकेयी भी धीरे धीरे उसके प्रभाव में आने लगी। देव योजना बनाए, सरस्वती सहायता करे, तो सफलता में संदेह कहाँ रह जाता है। अंगों से आभूषण उतार वह कोप भवन में जा बैठी। बिखरे केशौर मलिन वस्त्र कुछ अद्भुत वेश बना बैठी। यह दशा देख कर दशरथ जी पर जैसे उल्कापात हुआ। जड़ हुए चरण और कंठ शुष्क, मन चिंतित कंपित गात हुआ। दशरथ जी समझ नहीं पा रहे थे कि रंग भवन की नायिका कोप भवन में क्यों आ बैठी है। उन्हें सर्वदा तुष्ट करने वाली प्रियकारिणी रुष्ट क्यों हो गई है। क्या कोई अपूर्ण मांग उसे यहाँ ले आई है, या विधना ने नई योजना बनाई है। वे लगे पूछने रानी से, क्यों ऐसा वेश बनाया है, किस कारण है मन खिन्न प्रिय, तुम्हें किसने दुख पहुँचाया है। कहो किस निर्धन को राजा कर दूं, किस राजा को दीन करूं। तुम्हें किसने रुष्ट किया बोलो, मैं किसको जीवनहीन करूं। दशरथ जी के पूछने पे वह उत्तर को रही कंठ में रोके। हाथ से हाथ का स्पर्श किया तो हाथ झटक दिया निष्ठुर होके। काम न आई कोई मनुहार तो, मनुहार तो अंत में बोले धीरज खोके। राम शपथ सब तुम पे निछावर, चाहो जो मांग लो निर्भय होके। पहले जैसी सजो संवरो फिर, चाहो जो मांग लो निर्भय होके। राम बहुत प्रिय दशरथ जी को, राम की शपथ नहीं साधारण। यह विश्वास लिए मतिमंद, लगी करने आभूषण धारण। दशरथ के दिए आश्वासन ने, दशरथ के दिए आश्वासन ने कर दिया हर शंका का निवारण। मांगने में है विलंब नहीं, वर पाने में कोई
विलंब का कारण राम शपथ ने कर दिया मानो मन की हर शंका का निवारण।